हेलो एवरीवन। जैसे कि लास्ट टाइम हमने एक ट्रेडिंग परफॉर्मेंस शीट पर एक वीडियो डाला था, तो उसी एक्सेल शीट में हमने बहुत से चेंजेस किए और बहुत से इम्प्रूवमेंट्स भी किए, जिससे हमारे सभी सब्सक्राइबर को ये शीट एकदम इजी टू हैंडल रहने वाली है। तो आप अगर एकदम सीरियस ट्रेडर हो तो वीडियो में एंड तक बने रहना। इस वीडियो में हर एक कॉलम, हर एक पॉइंट्स डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसमें हमने बहुत से ऑटोमेशंस भी किए, जिससे आपको बस वहां पे खाली वैल्यूज डालना है, आगे ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेशन आ जाएगा। ओके, सो वीडियो में बने रहना। चलते हैं एक्सेल शीट पर। तो यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग परफॉर्मेंस शीट ओपन की है। तो सबसे पहले इस शीट का ओवरव्यू जान लेते हैं। हर एक कॉलम क्या क्या वर्क करने वाला है और आपको या कहाँ पे वैल्यूज डालनी है, ये हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टोटल P&L, मतलब अब तक के आपके जितने भी ट्रेड से प्रॉफिटेबल हो या लॉस में हो, उसके हिसाब से वहाँ पे टोटल काउंट दिखने वाला है। अगर आप प्रॉफिटेबल रहोगे तो वहाँ पे ग्रीन में दिखेगा, अगर लॉस में रहोगे तो लॉस में दिखेगा, रेड में दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट मंथली P&L, इसमें आगे मैंने ड्रॉप डाउन डाला है। आप यहाँ पे अगर कोई कौन सा भी जो चाहे मंथ आप सिलेक्ट करोगे तो बस उसी मंथ का प्रॉफिट या लॉस वहां पे दिखाने वाला है। अगर आप उस मंथ में प्रॉफिटेबल हो तो ग्रीन में, लॉस हो तो रेड में। ओके, अब आते हैं नीचे कॉलम्स, एक एक समझ के लेते हैं। तो सबसे पहले सीरियल नंबर, मतलब आपका ट्रेड नंबर। उसके बाद ट्रेड डेट, जिस तारीख को आप ट्रेड ले रहे हो वो डेट। आप कौन से डे ट्रेड कर रहे हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो कुछ भी रहेगा। सिंबल, मतलब आप जिस करेंसी पेयर में ट्रेड लेने वाले हो, गोल्ड, बिटकॉइन, यूरो, यूएसडी, एक्स वाई जेड, जो कुछ भी। उसके बाद आपका जो कुछ भी सेटअप रहेगा, जैसे कि हर एक का अपना अपना सेटअप रहता है, वो सेटअप का नाम जो कुछ भी रहेगा एक्स वाई जेड, वो यहाँ पे डालना है। ट्रेड टाइप, बाय किया है या सेल किया है। उसके बाद अपनी लॉट साइज डालने के बाद आपको एंट्री प्राइस भी डालनी है। स्टॉप लॉस आपको मैंडेटरी डालना है, क्योंकि विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड करने देगा ही नहीं ये ट्रेडिंग परफॉर्मेंस शीट। इससे ना आपको एक डिसिप्लिन लगने वाला है, आपको धीरे 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 फील होने वाला है जैसे आप यहाँ पे ट्रेड मेंटेन करोगे। और आपको आने वाले हर एक ट्रेड में, लेने वाले हर एक ट्रेड में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट दिखेगी आपको इस ट्रेड के, इस एक्सेल शीट की वजह से। ओके, उसके बाद आपका सिस्टम में जो कुछ भी टारगेट सेट किया है वो डालना है। और एक्चुअल में एग्जिट प्राइस, मतलब किस प्राइस में आप एक्चुअली बाहर निकले हो, वो भी यहाँ पे डालना है। आप जब ये डालोगे ना, तीन चीजें, लॉट साइज, एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस और टारगेट, ये तीन चीजें, ये डालने के बाद आपका एक एक्सेप्टेड रेशो आएगा, मतलब कितना रेशो आपका बैठ रहा है सिस्टम के हिसाब से। उसके बाद आप जब एक्चुअल एग्जिट प्राइस डालोगे ना, उसके हिसाब से एक्चुअल रिस्क रिवॉर्ड रेशो आने वाले हैं। मतलब आपने 1:2 का समझो एक्सेप्टेशन रखा होगा, लेकिन मार्केट ने उतना दिया नहीं, उससे थोड़ा कम दिया, तो जितना दिया है वो एक्चुअल रेशो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आने वाला है। उसके बाद कैप्चर्ड पिप्स, आपने कितने पिप्स कैप्चर किए हैं वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आएगा। अगर आप प्रॉफिटेबल रहोगे, मतलब ट्रेड आपका प्रॉफिट में जाएगा, तो कितने पिप्स प्रॉफिट में गया है ट्रेड, वो यहाँ पे दिखाएगा ग्रीन कलर में। अगर आप लॉस में हो, ट्रेड लॉस में गया, तो कितने पिप्स माइनस में गया है ट्रेड, वो भी आपको यहाँ पे दिखाएगा। और यहाँ पे नेट P&L आपको मैन्युअली डालना है। मैन्युअली इसलिए डालना है क्योंकि हर एक का ब्रोकर, मतलब नहीं क्या, ट्रेडिंग करने का तरीका भी अलग रहता है, हर एक का ब्रोकर भी अलग रहता है, जिसमें अलग अलग तरह के स्प्रेड्स रहते हैं, मतलब ब्रोकरेज रहता है एक, बताया जाए तो वो ब्रोकरेज कितना किसका जाता है वो किसी को पता नहीं रहता, इसलिए वो कटिंग वगैरह सब रह के आपको एक्चुअल कितना सिस्टम में दिखा रहा है आपके मोबाइल में, वो यहाँ पे एक्चुअली डालना है। अगर आप प्रॉफिटेबल रहो, मतलब ट्रेड प्रॉफिट में होगा, समझो $500 प्रॉफिट है तो यहाँ पे ग्रीन दिखाएगा, लॉस है तो माइनस में रेड में दिखाएगा। उसके बाद सेशन, मतलब जिस सेशन में आप ट्रेड कर रहे हो, लंदन सेशन, टोक्यो सेशन, न्यूयॉर्क, जो कोई भी हो। उसके बाद ट्रेड प्रूफ डालने हैं आपको, मतलब ट्रेड प्रूफ कैसे डालते हो वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि समझो आपने इस लेवल पे गोल्ड में ट्रेड लिया है और यहाँ से 1:2 का आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो और आपने टारगेट सेट किया है, और एक्चुअल मार्केट ने उतना दे भी दिया समझो। ट्रेड कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, इस कैमरे के लोगो पे क्लिक करना है, यहाँ पे कॉपी लिंक है,
वो लिंक कॉपी करनी है बस आपको और यहाँ पे पेस्ट कर दिए। इससे क्या होगा, ये लिंक आप जब कभी ओपन करोगे तो डायरेक्टली वो स्क्रीनशॉट आपके सामने ओपन होगा। इससे आपको मतलब आप बहुत दिनों बाद जब ये एक्सेल शीट रिव्यू करने बैठोगे तब आपको अपनी गलतियां, मतलब कहाँ ट्रेड मैंने गलत लिया था, सही लिया था, कहाँ ज्यादा प्रॉफिट होता, आपका सेटअप आपको समझ में आएगा एक्चुअली। ओके, ये वह करेंसी ट्रेडिंग का टैब। अब आते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के टैब में। जो कुछ भी इंडियन ट्रेडर है, इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। जो करेंसी ट्रेडर है मतलब फॉरेक्स वगैरह यूज करते हैं, वो वहाँ पे ट्रेडिंग करने वाले, मेंटेन करने वाले। यहाँ पे भी सेम रहने वाले है। ट्रेड नंबर मतलब सीरियल नंबर, ट्रेड डेट, डे, सिंबल, स्ट्रेटजी, ट्रेड टाइप, क्वांटिटी। वहां पे मैंने लॉट साइज डाला था, यहाँ पे मैंने क्वांटिटी डाली, क्योंकि बहुत से लोग स्टॉक में भी ट्रेड लेते हैं ना, तो आप कितने स्टॉक बाय कर रहे हो वो भी यहाँ पे अकाउंट डाल सकते हो। एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस, टारगेट, एग्जिट, ये यहाँ पे मैंडेटरी डालना ही है। उसके बाद आगे का कैलकुलेशन आने वाला है। एक्सेप्टेड रेशो, एक्चुअल रेशो, कैप्चर्ड पॉइंट्स, यहाँ पे मैंने पॉइंट्स वर्ड यूज किया है, वहां पे पिप्स यूज किया है। और नेट पीएनएल आपको मैन्युअली डालना है। और यहाँ पे ब्रोकरेज, इंडियन मार्केट में जहाँ कहीं भी मतलब जिस ब्रोकर में आप ट्रेडिंग कर रहे हो वहां पे हर एक ट्रेड का ब्रोकरेज कितना गया वो वहां पे दिखता है। तो ब्रोकरेज भी यहाँ पे डालना है, जिससे आपको पता चलेगा कि इस महीने में मैंने कितने ट्रेड्स लिए और उस ट्रेड्स में मेरा ब्रोकरेज कितना गया है, वो आपको यहाँ पे फिल्टर लगाने के बाद समझ में आ जाएगा। ट्रेड प्रूफ सेम डालना है उस तरह से। अब एक सैंपल के लिए मैं यहाँ पे आपके सामने ट्रेड डालता हूँ, जिससे आपको कैलकुलेशन पता आएगा। ट्रेड नंबर 1, ट्रेड डेट 22/1/2026, 01/2026। उसके बाद डे, आज थर्सडे है। सिंबल गोल्ड, समझो XAUUSD, मैं आपने ट्रेड लिया। स्ट्रेटजी, इम्पल्सिव वेव स्ट्रेटजी, ये मेरी वाली स्ट्रेटजी है। इसके बाद ट्रेड टाइप, आपने बाय किया, सेल किया, जो कुछ भी रहेगा आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। लॉट साइज समझो हमने 0.01 डाला। एंट्री प्राइस, सपोज गोल्ड अभी 5,000 प्राइस पे है, अभी गया नहीं, जाने वाला है, लेकिन 5,000 पे आपने ट्रेड लिया समझो। और स्टॉप लॉस आपने रखा 4,900 पे, मतलब मार्केट अगर 5,000 से वापस रिवर्स नीचे आया 100 पॉइंट, मतलब 100 पिप्स, तो आपको $100 का लॉस होगा। मतलब एक सपोज एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। और टारगेट आपने रखा 5,200 का, मतलब आपने मार्केट को दिया तो $100 देंगे, अगर मार्केट से लिया तो $200 लेंगे। तो यहाँ पे ये एक्सेप्टेड रेशो आया, सिस्टम के हिसाब से आपने जो कुछ भी कैलकुलेशन डाला उसके हिसाब से कितना रेशो बैठ रहा है वो यहाँ पे आपको दिखाया। और एक्चुअल आपने समझो 5,200 पे एग्जिट नहीं पड़े, आप 5,100 पे पड़े, मतलब जितना आपने रिस्क लिया था उतना ही अचीव करके आप बाहर निकले, समझो 5,100 आ गए यहाँ पे, मतलब 100 पिप्स आपने कैप्चर किए, लेकिन प्रॉफिटेबल ही हो इस ट्रेड में, तो यहाँ पे ग्रीन दिखाएगा आपको। लेकिन रेशो गलत है, इससे आपको पता चलेगा आपकी गलती कि आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो मैच नहीं कर रहे हो, मतलब फॉलो नहीं कर रहे हो। तो आप आने वाले नेक्स्ट ट्रेड में ये रूल फॉलो करोगे तो धीरे 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 आपको ये अपने खुद में इम्प्रूवमेंट दिख जाएगी। और नेट पीएनएल समझो आपको $100 का प्रॉफिट भी हुआ, तो यहाँ पे ग्रीन में आएगा। अगर समझो आपको लॉस हुआ है तो लॉस वाले पीएनएल कैसे डालने हैं, आपको माइनस में डालने हैं, माइनस पहले डालना है और $100 रेड में आ गया, ठीक है। और सेशन आपका जो कुछ भी रहेगा, न्यूयॉर्क सेशन, लंदन सेशन, XYZ। और समझो मैंने यहाँ पे मंथ चेंज किया, मतलब फेब्रुआरी मंथ डाला, तो यहाँ पे ये ट्रेड 0 दिखाएगा, क्योंकि अभी फेब्रुआरी मंथ आया ही नहीं है और उसमें ट्रेड लिया ही नहीं है। अगर आप उस मंथ के भी ट्रेड लेंगे अगले मंथ में, तो उस मंथ के हिसाब से आप ये जो फिल्टर लगाओगे तो आपको बस उसी मंथ का प्रॉफिट रिजल्ट दिखाएगा। अगर आप प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट में, लॉस में हो तो लॉस में। तो इस तरह से आप एकदम
स्टेप बाय स्टेप अपने ट्रेड्स मेंटेन रख सकते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है जो हर एक ट्रेडर्स को मेंटेन रखने चाहिए, जिससे फ्यूचर में आपको अपनी गलतियां सुधारने के लिए ये पॉइंटर्स यूजफुल रहने वाले। ओके, सो इस तरह से आप अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन रख सकते हो। अगर आपको ये एक्सेल शीट चाहिए होगी तो नीचे मुझे वीडियो के नीचे कमेंट में डीएम कर देना, या फिर ट्रेडिंग परफॉर्मेंस शीट टाइप करके डाल देना, मैं आपको ये करूँगा, भेज दूंगा। या फिर अपने इंस्टाग्राम पे भी आपने डीएम किया तो भी चलेगा, वहाँ पे भी मैं एक्सेल शीट भेज सकता हूँ। ओके, अगर यहाँ तक वीडियो आपको अच्छी लगी, कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।